वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे आरिश मेहंदी क्लासेस को। जी हाँ, आरिश मेहंदी क्लासेस जहाँ पर आपको ऑल टाइप्स ऑफ मेहंदी सीखने मिलेगी, जैसे बेसिक, डिजाइनर, ब्राइडल और प्रोफेशनल। इवन फेस्टिवल्स और ओकेजन पर ऑर्डर्स भी लिए जाते हैं। सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका टेनिस क्रिकेट मुमरा में। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं जिन्होंने लगभग 30 सालों से अपनी आवाज़ का जादू हम सभी पर चलाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट जगत के सबसे मशहूर कमेंटेटर हरेश पंड्या सर की। सो आइए जल्दी से मिलते हैं और देखते हैं हरेश सर हमारे इन T10 क्वेश्चन का कैसे आंसर करते हैं। टेनिस क्रिकेट मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है हरेश सर आपका। शुक्रिया सर। T10 क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने कमेंट्री एक अलग फील्ड को चुना था, तो आपको घर से आपके सपोर्ट कैसा रहा था? नहीं, घर से सपोर्ट के बगैर तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, चाहे पढ़ाई हो, काम हो, कारोबार हो या क्रिकेट कमेंट्री हो। शुरुआत में हमारे वालिद, वालिदा, हमारी बहन थोड़ा सा नाराज थे, सवाल पूछा करते थे, भाई इससे क्या हासिल कर लोगे, कमेंट्री क्यों चुन रहे हो, लोग MBA कर रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं और आप कमेंट्री की तरफ जा रहे हो। लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई रेडियो पर मैं सुशील जोशी साहब की कमेंट्री सुना करता था और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और मेरी दरख्वास्त को पिताजी ने मान लिया, बोले ठीक है। और फिर मैंने क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत की और बनते गया काम। जब मैं फिर कमेंट्री करके घर आता था, थका आ रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पे एक उनको सेटिस्फैक्शन दिखता था। मेरे हाथ में कोई ट्रॉफी हुआ करती थी, कोई गिफ्ट हुआ करता था, तो उनको लगता था कि भाई हमारा बेटा जो है सही हाथों में है, कोई गलत आदतों का शिकार नहीं है, अच्छा काम कर रहा है। तो आखिर में फिर सब कुछ सही होता गया। ओके, सो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा है घर से? मेरे वालिद साहब का। जयदेव प्रसाद पंड्या आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी मेरे साथ है। मतलब वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम किया करते थे, तो मराठी न्यूज़पेपर उनके दफ्तर में आया करते थे। तो वो ध्यान से देखा करते थे कि आज हरेश का नाम कोई पेपर कटिंग वगैरह आया है कि नहीं। तो खास पेपर कटिंग काट कर ले आते थे, या तो रेलवे स्टेशन से स्टॉल से पेपर उठाकर लाते थे और बोलते थे देखो आज आपका नाम पेपर में आया है। और अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को भी बताते थे देखो ये मेरा बेटा है, अच्छा काम कर रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मेरे वालिद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सा इंसिडेंट था जहां पर आपने 45 मिनट से बिना किसी मैच की कमेंट्री की थी? अरे बहुत कश्मकश वाली रात थी। मैंने कमेंट्री की जस्ट शुरुआत की थी, 1989-90 के आसपास का वक्त रहा होगा। एक टूर्नामेंट का फाइनल था, 4-5 दिन से टूर्नामेंट चल रहा था और फाइनल की दोनों टीमें कहीं और खेल रही थी। मतलब क्योंकि आखिरी मैच था तो वो आने थे और मैंने माइक संभाला, दर्शक धीरे धीरे बनते आ गए। अब टीमें आ नहीं रही है तो उनको बांध कर रखना था। अब ऐसे में उन दिनों मैंने डॉक्टर HD कांदा लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। वानखेड़े स्टेडियम में जाके मैं किताबें लाया करता था, घर में पढ़ाई किया करता था, अलग अलग किस्सों के बारे में, अलग अलग टीमों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में। तो वो जो मेरे पास थोड़ा स्टॉक जमा हुआ था, तो मैंने वहाँ पर उसकी जानकारी देने की शुरुआत की। और देखते ही देखते 45 मिनट कब हो गए मुझे पता भी नहीं चला। ऑर्गेनाइजर ने मुझे रोका भी नहीं। फाइनल की दोनों टीमें आखिर आ गई थी और फिर फाइनल शुरू हुआ। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि यार मैं मतलब बिना क्रिकेट के भी 45 मिनट बोल सकता हूँ। तो वो एक खुशी का लम्हा था। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं T10 क्वेश्चन विद हरेश पंड्या सर। हरेश सर, आपसे सबसे पहला सवाल, आप हमें बताइए आपके नजर में ऑल ओवर टेनिस क्रिकेट जगत में दो बेस्ट बैट्समैन कौन होंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब तक रन नहीं बनते लोगों को मजा नहीं आता। पहला नाम मैं लेना चाहूंगा ऋषिकेश वैद्य, जो दादा के नाम से मशहूर है। अमृत 11 मुमरा के लिए वो खेला करते थे। वो रहते हैं गोरेगांव जयप्रकाश नगर में, लेकिन सोनू सरदार जो मुमरा के बहुत बड़े क्रिकेट के चाहक थे, ओनर थे, उनकी टीम के लिए वो खेला करते थे। 360 डिग्री में बल्लेबाजी, विकेटों के आगे, विकेटों के पीछे, कट, पुल, ड्राइव, स्वीप, हर टाइप का शॉट, रिवर्स शॉट भी मार लिया करते थे। और उनकी बल्लेबाजी में एक नजाकत थी और एक नफासत थी। और ये वजह है कि ऋषि की बैटिंग को देखना मुझे अच्छा लगता है।
दूसरा नाम अगर आप मुझे पूछे तो आज के जमाने में थॉमस डायस, जो पहले दहीसर बॉयज के लिए खेलते थे और अब रायगढ़ के लिए खेलते हैं। थॉमस जो है उसका मैच टेम्परामेंट, मैच को पढ़ने की क्षमता और स्ट्रोक सिलेक्शन ये बहुत जबरदस्त है। मैंने कभी भी उसको किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। 34-35 डिग्री की गर्मी में भी पिच पर वो इस तरह खड़ा रहता है मानो जैसे एंटार्कटिका के कोई इग्लू में कोई एस्किमो खड़ा है। मतलब कोई हाव भाव नहीं और सर पे मानो बर्फ रख के खेल रहा है। तो ये दो मेरे पसंदीदा बल्लेबाज हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप हमें बताइए, जैसे कि हमने देखा है कि आपकी कमेंट्री तो सभी को पसंद आती है, लेकिन आपके ओपिनियन में ऐसा कौन सा कमेंटेटर है जो आपका पसंदीदा है? वेल, यहाँ बहुत सारे कमेंटेटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो थाने डिस्ट्रिक्ट से हिंदी में सिद्दीक बाबे, इनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जो आज लगभग 26-27 साल से भिवंडी क्रिकेट की खिदमत करते आ रहे हैं। उर्दू और हिंदी का बहुत अच्छा मिलन है। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मतलब आज से 10 साल, 12 साल, 20 साल पहले की भी जो रिकॉर्ड है टेनिस क्रिकेट के, वो बहुत सरलता और सहजता से लोगों के सामने रखते हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। जहाँ तक मराठी कमेंट्री का सवाल है, मेरे लगभग 30 साल से पार्टनर रहे बाल सुब्रमण्यम अय्यर, मीरा महेंद्र की एक बहुत बड़ी शख्सियत, और उनकी आवाज़ में जो मिठास है कानों में रस घोल देती है। तो बाल सुब्रमण्यम, जिनके साथ मैंने रेडियो और टेलीविजन पे भी कमेंट्री की, तो ये दो मेरे पसंदीदा क्रिकेट समालोचक हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन हरीश सर, आप हमें बताइए, आपकी नज़र में टेनिस क्रिकेट जगत में दो बेस्ट अंपायर्स कौन रहे हैं? वेल, अंपायरिंग में भी बहुत सारे दोस्त बनाए हैं मैंने, लेकिन मैं पहला जिक्र करना चाहूँगा सतीश कुरुप, जो स्वयं माजगांव डॉग के लिए खेला भी करते थे और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सर्टिफाइड अंपायर हैं। टाइम शील्ड, कांगड़ा लीग या फिर सुप्रीमो कहिए या फिर STCPL जैसी मतलब बड़ी बड़ी स्पर्धाएं उन्होंने की है। 10PL में भी उन्होंने अंपायरिंग की है। तो सतीश कुरुप का गेम का नॉलेज, लॉ की समझ और ये जो बातें हैं, इसकी वजह से सतीश कुरुप जो है मेरे पसंदीदा अंपायर है। जहाँ तक दूसरे अंपायर का सवाल है, मेरे काबिल दोस्त गोरेगांव से सुशांत मांजरेकर, वो भी गेम को बहुत अच्छा रीड करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर कोई बॉलर थ्रो बॉलिंग कर रहा है, चक कर रहा है, तो वो बिना हिचकिचाहट के नो बॉल दे देते हैं, तब वो रिश्ता नहीं देखते। मेरे ख्याल से आज का जो क्रिकेट है ये बहुत ही पेशेवर क्रिकेट है और डिसीजन लेने का जो एक मादा रहता है किसी बंदे का, वो दमखम उनके अंदर है और इसलिए वो मेरे पसंदीदा अंपायर है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप हमें बताइए, अगर आपको दो फेयर प्ले टीम का नाम लेना हो, तो आप कौन सी ऐसी दो टीम हैं जिन्हें फेयर प्ले टीम मानते हो? अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, सज्जनों का खेल है, ऐसा कहा जाता है। दो टीमें जब खेलती है तो आपस में भाईचारा के साथ, बिना कोई विवाद के, अंपायर्स के साथ, ऑपोजिशन के साथ खेलने वाली टीमें आज भी हैं। मैं बड़े फख्र के साथ पहला नाम लेना चाहूंगा दहीसर बॉयज, विपिन भाई की टीम है। बहुत ही पुरखुलूस अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं। कोई निर्णय उनके फेवर में गया या उनके अगेंस्ट में गया, कोई बात नहीं, गेम को जारी रखते हैं। तो दहीसर बॉयज जो टीम है और विपिन भाई का जो डिसिप्लिन है ना, वही उनके बच्चों में भी दिख रहा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से दहीसर बॉयज। और दूसरी टीम जो मेरी लाइफ टाइम फेवरेट टीम है फेयर प्ले के लिए, वो है विक्टोरियंस, अमोल म्हात्रे और उनकी टीम। मतलब ये टीम को मैंने लगभग आज पिछले 12 साल से अमोल इसको चला रहे, मैंने ये टीम को कहीं लेट पहुंचते हुए नहीं देखा। टॉस के लिए बुलाओ, एक आवाज में आ जाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाओ, आ जाएंगे, आपने क्या डिसीजन लिया बता देंगे, मैदान में अंपायर ने नो बॉल दिया, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाओ, अंपायर ने स्टंप आउट नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाओ। तो ये जो जज्बा है कि लेट्स मूव ऑन, ये पॉलिसी में ये टीमें मेरी पसंदीदा टीमें हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हरीश सर, जैसे कि हमने देखा है कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में काफ़ी सारे बॉलर्स आपने देखे होंगे जिनकी बॉलिंग काफ़ी बढ़िया होगी, काफ़ी ऐसे बॉलर्स भी होंगे जिनकी यॉर्कर्स भी परफेक्ट होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बॉलर है जिस बॉलर की यॉर्कर आपको सबसे परफेक्ट लगती हो? पर टेनिस क्रिकेट में एक ही इंसान का यॉर्कर मैंने एंजॉय किया है, वो है अभिजीत बोरकर। इनफैक्ट आपको जानकर खुशी होगी कि उनका तारुफ जब किया जाता है तो बोरकर का यॉर्कर इसी नाम से उनको बुलाया जाता है। जोगेश्वरी में रहते हैं और अल्ताफ 11 जैसी बड़ी टीम के लिए भी वो खेले। अभिजीत बोरकर इज माय चॉइस।
ओके, सो आपने कोई ऐसा टूर्नामेंट याद है आपको जब आपने उनका ये यॉर्कर देखा होगा, कोई परफेक्ट आपको ऐसा? एग्जैक्ट इन पर्टिकुलर मुझे टूर्नामेंट मेरे जहन में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो वो यॉर्कर करते थे वो बिल्कुल बल्लेबाज के टांग के ऊपर करते थे, जहां बैट्समैन के पास एक ही ऑप्शन होता था, या तो बैट जल्दी से नीचे लाए, या तो वो बोल्ड हो जाएंगे, या तो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएंगे। तो लाइन और लेंथ के ऊपर बहुत जबरदस्त काम था उनका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप हमें बताइए, आपकी नज़र में बेशक आपने आपके 30 साल के करियर में काफ़ी कैचेस देखी होंगी, लेकिन अगर आपको कोई एक कैच चुननी हो जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी हो, तो आपको कौन सी कैच ऐसी लगती है जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? वेल, अरविंद राणा करके एक खिलाड़ी है, डेनिश 11 के लिए वो नवी मुंबई के लिए खेलते हैं और इन दिनों उमर 11 के साथ जुड़े हैं। एक पिछले साल रेनी टूर्नामेंट विक्रोली में हुआ था और जयेश पाटिल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलने गए और अरविंद राणा ने आकर स्लाइड होते हुए वो कैच लिया। यूट्यूब में वो कैच अवेलेबल भी है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा जोखिम लेना और अपने आप को झोंक देना, आई थिंक आउटस्टैंडिंग कैच। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमें बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल ओवर टेनिस क्रिकेट में आपके नजरिए से दो सबसे हार्ड हिटर कौन है, दो बिग हिटर का नाम अगर आपको किसी देना हो, तो आप कौन से प्लेयर को मानते हो? लगभग 8 से 10 हार्ड हिटर है, लेकिन जिसके हार्ड हिटिंग, मतलब मेरी नजर में हार्ड हिटिंग क्या है पता है? नीट एंड क्लीन हिटिंग। कितनी ताकत से मारा, कितने मीटर दूरी का सिक्स मारा, वो मेरी नजर में हार्ड हिटिंग नहीं है। हार्ड हिटिंग इज हिट द बॉल इन द आर्क आउट ऑफ द पार्क, जो क्रिकेट में कहा जाता है। सुमित ढेकरे, विनर स्पोर्ट्स नालासोपारा, नंबर 1, बहुत जबरदस्त हिटर हैं, लेफ्टी बैट्समैन है। और दूसरे हैं ओमकार देसाई, सैंडी एसपी। उनका जो हेलीकॉप्टर शॉट है आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला, ये मेरी नजर में दो हार्ड हिटर्स हैं। सो आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन, हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे थाने, कलवा, मुंब्रा में भी काफ़ी टूर्नामेंट्स में कमेंट्री की है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको थाने, कलवा और मुंब्रा से एक बेस्ट प्लेयर चुनना हो, तो आपकी नज़र में कौन होंगे वो प्लेयर्स? थाने से अख्तर शेख, अक्कू, क्योंकि वो मुझसे कम बात करता है, उसकी चलने की अपनी एक अलग अदा है। वो जब चलता है तो ऐसा लग रहा है कि कोई शेर शिकार करने जाता है, लेकिन उसके कदम बिल्ली के होते हैं, वो पता नहीं चलने देता कि कब टूट पड़ेगा। और इसलिए अख्तर शेख, जहां तक थाने की बात है, मेरे बहुत पसंदीदा बैट्समैन रहे हैं और हमेशा रहेंगे। कलवा से अक्षय सिंह, जो आज बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और काफ़ी नाम उन्होंने कमाया है मेहनत के जरिए, और वो भी बेहतरीन क्रिकेट इन दिनों दिखा रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। जहां तक मुंब्रा का सवाल है, मुंब्रा का नाम आते ही मेरी आंखों के सामने एक छोटे से कद के लेकिन बहुत ऊंचा जिनका शख्सियत है, फयाज भाई। क्योंकि फयाज भाई को मैंने टेनिस बॉल में भी, लेदर बॉल में भी रन बनाते हुए देखा है। खास करके सिंगल डबल चुराने का वो जो जमाना हुआ करता था, रनिंग बिटवीन द विकेट, और टाइम आने पर एक चौका मार दिया, मतलब फयाज भाई की बल्लेबाजी का ठहराव ये उनको पसंदीदा क्रिकेटर बनाता है। तो चलिए हरीश सर, बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि जैसा कि आप कई सारे टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करते हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नज़र में टेनिस क्रिकेट का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट कौन सा रहा है, तो आप क्या आंसर करोगे? इंडिया का जहां तक सवाल है, सुप्रीमो चषक संजय पुतनी साहब और अनिल परब साहब मिलकर इसको करते हैं और 8 सक्सेसफुल एडिशन हो चुके हैं। पूरी दुनिया से क्राउड देखने आता है, लाइव टेलीकास्ट, एडवर्टाइजमेंट्स आप देखें, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, हर महीने में सुप्रीमो जो गाना है, सुप्रीमो नंबर 1, तो मेरे ख्याल से सुप्रीमो ट्रॉफी। आउट ऑफ इंडिया का जहां तक सवाल है, वेल अभी के मुंब्रा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल लतीफ खान साहब, यानी कि आरिफ भाई, जो 10 PL करवा रहे हैं। आज 3 एडिशन हो गए हैं और आरिफ भाई दुबई गए हैं, वहां भी मुंब्रा के नाम का झंडा गाड़ रहे हैं। और 10 PL जो आज काम कर रहा है दुनिया का, अगर आप मुझे पूछेंगे तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ये टूर्नामेंट 10 PL आएगा। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि भिवंडी की बाली ट्रॉफी है, या फिर थाने की रतन बुआ ट्रॉफी है, या रत्नागिरी की चैंपियंस ट्रॉफी है, दीज आर ऑल्सो एक्सेलेंट टूर्नामेंट्स।
ओके, तो चलिए हरेश सर बढ़ते हैं हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप हमें बताइए कि आपने कमेंट्री फील्ड चुनी थी। जैसे प्लेयर्स से थोड़ी डिफरेंट फील्ड है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कोई सबसे बड़ा फैन देखा है जो आपकी कमेंट्री को बिल्कुल दिल से चाहता हो, आपकी नज़र में कोई ऐसा फैन आपको याद है? भाई क्यों नहीं, मतलब जब मेरी 2016 में अंपायर सतीश ग्रुप ने उनसे पहचान कराई, विनायक दाते पूना में रहते हैं, कमेंटेटर है, मुझे जानकर खुशी हुई कि उनके पास मेरी 120 घंटे की कमेंट्री की क्लिप है और मैंने कौन से टूर्नामेंट में कौन सी लाइन बताई थी, वो लाइन आबेहूब वो बोलकर बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई फैन मेरा हो सकता है। ओके, जैसा कि हमने देखा सर, आपने सारे 10 सवालों का T10 क्वेश्चन का बखूबी आंसर किया है। तो सबसे आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बॉक्स क्रिकेट से स्टार्ट किया था और अभी आप 10PL में भी एक काफ़ी बढ़िया कमेंट्री कर रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉक्स क्रिकेट से लेकर यहाँ तक के मुकाम का आपका ये सफ़र कैसा रहा? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। जब बॉक्स क्रिकेट की कमेंट्री की शुरुआत की थी, एक अदना सा युवा कमेंटेटर था, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में आउट ऑफ इंडिया भी जाने का मौका मिलेगा और टेनिस क्रिकेट की टूर्नामेंट करूंगा। बॉक्स क्रिकेट में मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स, मेरा बात करने का तरीका, क्योंकि आपको आपकी जो स्पीड है वो गेम बहुत फास्ट होता है, तो आपको जो फ्लो चाहिए वो बॉक्स क्रिकेट उसके लिए हेल्प करता है। ओवरऑल में आपके पास बॉलर अपने रनअप से जाता है और डालता है, तो थोड़ा सोचने का मौका है, आप किससे बता सकते हैं, माहौल बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल क्रिकेट इज ऑल्सो एक्सीलेंट। और मतलब मैंने शुरुआत की मुंबई से, मैं मुंबई के मराठी मानुस को भी सलाम करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया। और आज 10PL के लिए जब मैं गया शारजाह से 5 साल पहले, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से हर टूर्नामेंट का अपना एक अलग अंदाज है। आप एक बार इसको 9 to 6 का जॉब मत समझे। इसको आप अगर जॉब पकड़ोगे ना तो आप उसको कर नहीं पाओगे। जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन जब तबला बजाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे 2 घंटे बाद घर जाना है, वो बजाते ही जाते हैं, बजाते ही जाते हैं, लोग मजा लेते जाते हैं। कमेंट्री भी ऐसी ही है, जब आप करते हो इसमें खो जाओ और अच्छी अच्छी चीजें लाओ, लोगों को खुश करो, अच्छे किस्से बताओ और लोगों में आप पॉपुलर हो जाओगे। यहाँ पर इसीलिए वॉइस ऑफ इंडिया जब नाम दिया गया तो बड़ी खुशी हुई कि न केवल मुंबई बल्कि मुंबई के बाहर महाराष्ट्र भी है, गुजरात है, बेंगलोर, कर्नाटका है, कई जगहों पर कमेंट्री करने का जब मौका मिलता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। ओके, हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे सर कि आपकी स्माइल हमें काफी क्यूट लग रही है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में कोई ऐसा क्रिकेटर है जिसे आप क्यूटेस्ट स्माइल कह सकते हो, जिसकी स्माइल सबसे ज्यादा क्यूट लगती है आपको? जी हाँ, अशरफ खान, उमर 11, मासूम चेहरा, वार गहरा, ये उनकी पहचान है। स्पाइडरमैन ऑफ टेनिस क्रिकेट। अशरफ खान की जुल्फे, बात करने की स्टाइल और उनकी स्माइल, ये बहुत कुछ कह जाती है। हरीश सर, सबसे आखिर में आप हमारे व्यूवर्स या यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली यंगिस्तान जो है ये आने वाले कल के बुलंद भारत की बुनियाद है। तो मैं तमाम हमारे जो यंगस्टर्स दोस्त हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकले, मैदान में आइए, खेल खेलिए, चाहे क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, कबड्डी खेलिए, या फिर क्रिकेट और गेम्स के अलावा अगर आपको कोई और शौक है, जैसे गाना गाना है या तबला बजाना है या पेंटिंग करना है, कुछ कीजिए। मतलब अपने आप को केवल मोबाइल की दुनिया तक सीमित मत रखिए और अपने आप को किसी भी प्रकार के गलत नशे या गलत आदतों का शिकार मत बनाइए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका मज़ा लीजिए। और रहा जहाँ तक सवाल इन दिनों का, तो आपको पता है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करें और खुद भी स्वस्थ रहिए, फैमिली को भी महफूज रखिए। तो सर, टेनिस क्रिकेट मुमरा आपका दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करने के रीज़न से हमारे साथ जुड़े सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबसे आखिर में हम हरीश पंड्या सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि क्रिकेट को प्रमोट करने के रीज़न से वो हमारे इस चैनल पर आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
और हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आप किस टेनिस क्रिकेटर को इस चैनल पर देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।